माँ के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता है, और हम सब के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि बच्चे को खाना कैसे खिलाए। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो क्या करे ऐसा कि इससे बच्चा खाना खाए, क्योंकि ना खाने की वजह से ऑफ कोर्स उसका वेट गेन नहीं होता है और हमारा बच्चा बहुत ही पतला हो जाता है। तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि आप ऐसा क्या ट्राई करते हैं जो बच्चे खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो ये अगर सभी माँओं को ये प्रॉब्लम है, ये सारे सवाल का जवाब चाहिए, तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं, तो उनका एक तो टेस्ट बड चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बाहर का जो चीज़ मिलता रहता है ना, उससे बच्चे का जो खाने का जो टाइम होता है उससे पहले ही वो बहुत सारे चीज़ बाहर का चिप्स कुरकुरे ये सब खा चुके होते हैं, जिससे उनका जो भूख होता है वो ऑफकोर्स बहुत हद तक मर चुका होता है। तो इसीलिए उनका बिल्कुल भी नहीं जाता। ऊपर से जब टेस्ट बड चेंज हो जाता है, बाहर की चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपके सामने पिज़्ज़ा बर्गर ये सब दे तो घर का चावल दाल आपको पसंद नहीं आएगा ऑफकोर्स। तो इसीलिए बच्चों को जितना हो सके उससे दूर रखो, ज़्यादा बाहर का चीज़ से बिल्कुल भी इंट्रो मत ही कराओ, जितना आपका बस चल सकता है उतना उस लेवल तक। दूसरा कि अगर बच्चे को खाना खिलाते वक्त ऑफ कोर्स आपको स्टोरी क्रिएट करना पड़ेगा, आपको पूरा लगाम कसना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत होता है। अभी भी जीवा को मेरे को 1 घंटा लगता है खाना खिलाने में, लिटरली वो एक एक बाइट लेती है। बट एज अ मदर आपको पेशेंस बिल्कुल भी मतलब स्ट्रांग रखना है, हारना नहीं है कि नहीं 2 चम्मच में इरिटेट हो रही हूँ तो मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है मत खाओ। एज अ मदर मुझे पता है बहुत ही चैलेंजिंग होता है और बहुत ही इरिटेटेबल होता है जब बच्चा एक एक बाइट को ना 1 1 घंटे 10 10 घंटे में लगाता है। बट एज अ मदर आपको ये यहाँ पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा है, वो आपको उसके लेवल पे आना, ये नहीं कि आपको ये नहीं सोचना है कि वो हमारे लेवल पे आके समझदारी से जल्दी जल्दी खाएगा, नहीं। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें माइंड में रखना है। अगर आप ज़्यादा ही वो हो मतलब इरिटेट हो रहे हो तो पहले आप अपना खा लो, क्योंकि ऑफकोर्स भूखे पेट और गुस्सा आता है। तो इसलिए आप वो रहो, दैन अपने माइंड में क्लियर करो कि अगर आपने जो कटोरी लिया है खाना ऑफकोर्स तो वो आपको फिनिश कराना है। बट एक माइंड में ऑफकोर्स रखना है कि मेरा बच्चे को मैं ज़बरदस्ती ना करूं कि ओवरलैप हो जाए या वॉमिट समथिंग सिचुएशन हो जाए। बट हाँ, बच्चे इसमें बीच बीच में ओ करते हैं, तो उस बीच में आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऑफकोर्स देते रहना है। पर आपको ये माइंड में रखना है कि नहीं यार, मुझे बच्चे को खाना खिलाना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि 2 चम्मच खाया तो बहुत सारी मदर होती हैं वो पहले ही गिव अप कर देती है, नहीं नहीं ठीक है नहीं खा रहे नहीं खा रहे, क्योंकि बच्चे ये सब टेंट्रम लाते हैं। ऑफकोर्स उनको पता है कि मैं ये चीज़ करूँगी तो मेरी मम्मी मान जाएगी, या ये चीज़ करूँगा तो मेरी मम्मी मान जाएगी और मेरे को यहाँ से बचना पड़ेगा। तो इसीलिए आप भी जैसे 10 बहाने ढूंढते हो, वैसे ही बच्चे 100 बहाने ढूंढते हैं। तो आपको वो करना है। दूसरा, आपको स्टोरी क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी लाना है, खाने को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, टेस्ट बर्ड चेंज करना है। जैसे कि अगर आप कभी दाल रोटी दे रहे हो तो कभी दूध रोटी दे दो, कभी खिचड़ी बना दो, कभी दलिया बना दो, कभी कुछ ना कुछ चीज़ डालते रहो। बट आपको मेक श्योर करना है कि जब आपका जो 3 टाइम मील टाइम है, जैसे कि ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, उससे पहले जो 5-10 मिनट या आधे घंटे पहले बच्चों को आपको कुछ नहीं देना है। आप अपना एक टाइम शेड्यूल रख लो कि जैसे ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट में सुबह मुझे अगर फल फ्रूट देना है या कुछ भी मैं खाना दे रही हूँ, तो ये नहीं कि मैं पहले चॉकलेट भी दे रही हूँ, टॉफ़ी भी दे रही हूँ, मैं एक एप्पल दे रही हूँ, दे रही हूँ। तो ऑफकोर्स जो मेन मील टाइम है बच्चे वो स्किप करेंगे, उनका स्टमक पहले से ही ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ दे दे के भर रखा है। तो बच्चे जो मेन मील टाइम है वो ऑफकोर्स स्किप करेंगे। इससे हमें भी स्ट्रेस होता है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, बट अब बच्चे ने आपने ऑलरेडी उसको कुछ ना कुछ देते रहे, इसलिए वो खा रहा है। तो इसीलिए 3 टाइम मील टाइम ऑफकोर्स रखो कि ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, एंड बीच में 2 टाइम रखो। कोई भी फ्रूट इंट्रोड्यूस करवा दो बच्चे को कि फ्रूट दे दे या कुछ भी सूप दे दो। तो ऐसे करके आप खाना का टाइम रख सकते हो। ये नहीं जैसे कि डिनर का टाइम ही मैं एग्जांपल देती हूँ कि डिनर का टाइम है, अगर मुझे 9 बजे जीवा को खाना खिलाना है तो मैं 7 बजे या 8 बजे से ही उसको कुछ ना कुछ दे रही हूँ। कभी आलू दे दिया, कभी कुछ ना हल्का हल्का ही दे रही हूँ, एक एक चीज़ पकड़ा रही हूँ, चिप्स चॉकलेट फ्रूट कुछ भी। तो उससे वो जो मेन मील टाइम है 9 बजे का, जो खाना मैं लेके आऊँगी उसके पास, तो ऑफकोर्स वो उतना नहीं खाएगी, 2 चम्मच खा के बस ख़त्म कर देगी, और ऑलरेडी उसने स्टमक भर रखा है। तो इसीलिए ये चीज़ आपको स्किप करना है। और आपको मेन है कि बच्चे खाना खाएंगे, बट आपको माइंड में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है कि नहीं, मेरे को 1 घंटा लगेगा, मेरे को उसको खाना खिलाना है। स्क्रीन टाइम जितना हो सके दूर रखो। मैं खुद बता रही हूँ, मैंने 2 साल तक जीवा को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं दिया था। मतलब 2 साल में सिर्फ उसके 2 महीने रह गए थे। बट हाँ, अब जाके वो थोड़ा ले रही है स्क्रीन टाइम, बट उसके भी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कैसे बिना मोबाइल के आप बच्चे को 2 साल तक आप हटा सकते हो मोबाइल स्क्रीन टाइम से। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जब भी मैं
बनाऊंगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं फुल डिटेल में बताऊंगी कि ऐसे आप स्किप कर सकते हो। बाकी बच्चे को खाना के लिए आप स्टोरी क्रिएट करो, घूमो फिरो, प्ले करते करते खिलाओ आप, और बहुत सारी स्टोरी आप ला सकते हो, क्रिएटिविटी कर सकते हो, थोड़ा रंग बिरंगे आप क्रिएटिविटी लगा सकते हो खाने में। एंड सबसे पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है गाइस, बहुत मेहनत लगता है। और एज अ मदर मुझे पता है कि ओ गॉड, मतलब जब जीवा खा लेना मेरे लिए लगता है कि मैंने अवार्ड जीत लिया, और जब नहीं खाती है तो मेरा सच में इतना मूड ख़राब होता है। एक और है एज अ मदर मिथ बोलो या जो भी बोलो, बट यार एज अ मदर हम लोग क्या करते हैं कि मैं तो हर चीज़ पे बिलीव कर लेती हूँ, बट हाँ जो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं ये ज़्यादा ही स्टुपिडिटी हो गया तो नहीं करती हूँ, बट हाँ अगर मेरे बच्चे से रिलेटेड है तो हम हर सारी माएँ कर लेती हैं। तो आप नज़र टुटका जो होता है, नज़र भी आप थोड़ा सैटरडे ट्यूसडे को ये सब कर सकते हो, इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है ऑफकोर्स, क्योंकि बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं, और उनको जो उनका जो क्यूटनेस होता है ना, तो ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं है कि बुरी नज़र ही, बट अच्छे नज़र भी लगते हैं। तो बच्चे को थोड़ा वो भी कर दो, इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग का बच्चा कैसे खाना खाता है, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अभी लर्निंग फेज़ में ही हूँ, मेरी भी डॉटर 2 साल की है। तो आप लोग प्लीज़ अपना स्टोरी ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ, ताकि मेरे को बहुत हेल्प मिल जाएगी, और अगर मेरे साथ जो स्टोरी होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो दोनों मिलके साथ में ग्रो कर रहे हैं गाइस। सो बस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपको पता ही है क्या करना है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा अपना स्टोरी। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बाय गाइस, राधे राधे।